उप जिलाधिकारी आंवला ने गांव दरामनगर में जूनियर हाई स्कूल का किया औचक निरीक्षण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील गांव दरामनगर में एसडीएम क्षेत्राधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो बच्चे जवाब नहीं दे पाए। एक बच्चा किताब नहीं पढ़ पाए जबकि दूसरा बच्चा ऊष्मा की परिभाषा भी नहीं बता सका। एसडीएम ने बच्चों से कुछ सवाल एवं कुछ वर्ड्स के विषय में पूछा तो वह भी बच्चे नहीं बता पाए। इस बात को लेकर एसडीएम आंवला ने प्रधानाचार्य संजीव कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी ओर से निरंतर शिक्षा की ओर जोर दिया जा रहा है, मगर बच्चों के अभिभावकों में जागरूकता की कमी के कारण या दूसरी जगह बच्चों को भेजने के कारण बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्कूल की अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश देकर शिक्षा पर ध्यान दें और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में लाने पर ध्यान दें। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। गांव दरामनगर संवेदनशील होने के कारण मुहर्रम के जुलूस को लेकर आला अधिकारियों की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव दरामनगर में उप जिलाधिकारी गोविंद मौर्य, क्षेत्राधिकारी डॉक्टर दीपशिखा अहिवंश सिंह, कोतवाल सतीश कुमार, हल्का इंचार्ज एसआई बिहारी लाल व एसआई ओम प्रकाश के साथ अन्य अधिकारियों ने दरामनगर पहुंचकर सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, क्योंकि ग्राम दरामनगर काफी समय से चर्चा में बना हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन मुहर्रम के त्योहार एवं कावड़ को लेकर अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। उप जिलाधिकारी गोविंद मौर्य ने सभी लोगों को अपने अपने त्योहार शांतिपूर्वक और आपसी सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या गांव में आती तो तत्काल एसडीएम या अन्य किसी अधिकारी को सूचना दें। गांव में भाईचारे का माहौल कोई भी बिगाड़ने की कोशिश ना करे। अगर इस तरह से किसी भी समुदाय विशेष के व्यक्ति ने गांव का माहौल खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्राधिकारी ने रजिस्टर नंबर 8 में मुहर्रम के रूट को देखा और सभी लोगों को समझाया किसी प्रकार की कोई नई परंपरा डालने की कोशिश ना करें और किसी भी प्रकार का शस्त्र प्रदर्शन नहीं करें। ऐसे मामले में कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। गांव दरामनगर से काफी संख्या में दोनों समुदाय विशेष के व्यक्ति मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम दरामनगर में ग्रामीणों ने उठाई आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला तहसील के गांव दरामनगर में पीस कमेटी की मीटिंग में ग्रामीणों ने गांव के आसपास एवं गांव में घूम रहे आवारा पशुओं की शिकायत एसडीएम क्षेत्राधिकारी के समक्ष रखी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आवारा पशु फसलों को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। रात दिन जाकर किसान मेहनत कर फसल को नहीं बचा पा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव दरामनगर में ग्राम सभा की जमीन पर अस्थायी रूप से गौशाला का निर्माण करवाकर आवारा पशुओं को एक जगह रखा जाए, जिससे ग्रामीणों की फसल को नुकसान न हो। इस महंगाई के दौर में किसान अपने घर की सारी जमा पूंजी खेती में लगा देता है, लेकिन आवारा पशुओं के आतंक से किसानों को कुछ भी नहीं बच पा रहा। एसडीएम ने ग्राम प्रधान पुत्र को निर्देशित किया कि गांव में आप लेखपाल में ब्लॉक स्तर से ग्राम सभा की जमीन जो खाली पड़े उसे निकलवाकर उस पर ग्रामीणों के सहयोग से एक अस्थायी गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण करवाएं। ग्रामीणों की शिकायत को ब्लॉक एवं ग्राम सभा के द्वारा किसानों को आवारा पशुओं से छुटकारा दिलवाने का कार्य करें। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, अगर 7 दिन में ग्राम प्रधान इस विषय पर संज्ञान नहीं लेता तो आप लोग सीधे आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। सुनिए, हम आप ही लोगों के बीच में समाधान बता रहे हैं इसका। 2-4 लोग ड्रम होता है जो नीला वाला आता है, उसको काट के बीच से उसका नाप बना दीजिए, ठीक है। 7-8 रख दीजिए और जो बल्ली लेके बल्ली कटवा लीजिए। दे सकते हैं क्या? ये क्या बोलते हैं इसका, लिफ्टर का पेड़ लेके बढ़िया मूछ के रस्सी से बदवा दीजिए ग्राम सभा जमीन, उसी में पैक कर दीजिए। और जो कोई और ग्राम समाज या चारागाह खाली है उसमें अभी चारा बदवा दीजिए, समझ रहे हैं। टेम्प्रोरी व्यवस्था कर सकते हैं। सही बात है, पूरे 4 महीने 5 महीने इनकी फसलें बर्बाद होंगी, पैसा बर्बाद हो जाती है। समझ रहा हूँ, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। पैसा लगता है, आदमी का दिल दुखता है। वहाँ बारिश हो रही है, कब तक लेकर ये हुआ, कैसे पड़े रहेंगे हम। बारिश हो रही है, ओला पानी है, दुनिया भर का बवाल है। लिफ्टस होता है ना गाँव में खूब। हाँ होता है। गाँव के प्रधान बैठे हैं साहब, इनको मालूम है कहाँ जमीन है, क्या है, कहाँ वो तो हम जमीन निकलवा लेंगे, आप लोग सहयोग करिए, ठीक है। ठीक है, इनके पास लिफ्टर से 10 पेड़ लगा, एक काट दे बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। ले जाओ उसका बल्ली बना ले, बल्ली बना के बढ़िया उसको चौकोर घेर दे। चौकोर करेंगे। 2 कर दे, एक 2 फीट पे कर दे, एक 4 फीट पे कर दे, तो डाकेगा तो है नहीं। लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके बाद भूसा सड़ रहा होगा, गल रहा होगा, ले जाकर दे दे वहाँ, समझ रहे हैं। सुभाष इंटर कॉलेज में एसडीएम ने किया वृक्षारोपण।
पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर में 1912 में स्थापित श्री सुभाष इंटर कॉलेज लगातार नगर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में अपनी शिक्षा की सेवाएं दे रहा है। वहीं कॉलेज पहुंचे एसडीएम आंवला गोविंद मौर्य ने उपस्थित छात्रों व अध्यापकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया, जिसमें अशोक के 50 पेड़ों को रोपित किया गया। इस कॉलेज में एसडीएम आंवला ने सभी छात्रों को वृक्षारोपण का महत्व बताया और प्रकृति के बदलते चक्र को फिर से नियमित करने में पौधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने की अपील की। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न के मामले में मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला का, जहां पर आंवला नगर के मोहल्ला घेर अनोखा के रहने वाले नेहा पुत्री सुभाष गुप्ता की शादी सन 2008 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र पदम सिंह निवासी अंबा कॉलोनी नगरबत थाना जिला बुलंदशहर के साथ हुई थी। कार्यक्रम आगरा के भावना पैलेस में संपन्न हुआ था। शादी में नेहा के पिता ने 10 लाख रुपए खर्च किए थे। विवाह के कुछ समय बाद तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज मांगते उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। नेहा चुपचाप सब सहती रही। लड़की का जन्म होने का नेहा शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो गई। ससुराल में उसका न इलाज कराया न ही परहेज, बल्कि उसे दाने दाने को मोहताज कर दिया। बीच में मामला बढ़ा था तो उसका पति हरेंद्र प्रताप सिंह फैसला कराकर उसे बुलाकर ले गए। फिर कुछ समय ठीक चला, लेकिन वही हालत दोबारा शुरू हो गए। वह चुपचाप सहती रही। वही नेहा ने बताया कि उसे घर से निकाल दिया और कहा कि 20 लाख रुपए लेकर आना, तभी घर में घुसने दिया जाएगा। उसने काफी मिन्नतें की, लेकिन नहीं माने। तो पीड़िता की शिकायत पर आंवला पुलिस ने पति हरेंद्र प्रताप सिंह और नेहा की सास के खिलाफ दहेज उत्पीड़न में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। बंटवारे के पैसे मांगने पर गाली गलौज और मारपीट की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला के मोहल्ला बिलायतगंज की रहने वाले कुमकुम के पति प्रमोद कुमार ने अपने चाचा लल्लू सिंह, उदयवीर सिंह और ऋषिपाल सिंह से पुत्र खुशाली राम से खेत के बंटवारे के 35,000 रुपये मांगे तो तीनों लोग गालियां देने लगे। गाली देने से मना करने पर लात घूंसों से पीटा। बचाने आई कुमकुम को भी पीटा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी लोग धमकी देते हुए भाग गए। आंवला पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल सतीश कुमार का कहना है कि मामला पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। थाना समाधान दिवस में एसडीएम गोविंद मौर्य ने सुनी जन समस्याएं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के औला के, जहां पर आंवला कोतवाली में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में कुल 4 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ, बाकी 2 जिम्मेदारों को सौंप दिए गए। शनिवार को औला थाना परिसर में थाना समाधान दिवस में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम ने फरियादियों की शिकायतों को सुना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान उपजिलाधिकारी गोविंद मौर्य, आंवला सीओ डॉक्टर दीपशिखा अहिरन सिंह, नायब तहसीलदार शोभित चौधरी, कोतवाल सतीश कुमार, कानूनगो मुकेश सक्सेना, आंवला लेखपाल सुबोध चौहान, पंकज सक्सेना, अनमोल मिश्रा, राहुल शर्मा, श्रीदत्त शर्मा, पिंकी सक्सेना, पायल अग्रवाल, पटवारी लाल आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना। चेयरमैन सैयद आबिद अली ने आंवला शहर के जर्जर व पुराने बिजली लाइनों की गंभीर तथा अत्यंत दयनीय स्थिति को लेकर सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का, जहां पर शहर आंवला के चेयरमैन सैयद आबिद अली ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड आंवला को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि आंवला शहर के सभी 25 वार्डों में लगे हुए लोहे के अधिकांश पुराने खंभों का नीचे से आधा हिस्सा जंग लगकर बुरी तरह गल चुका है, जिससे ये खंभे कभी भी गिरकर किसी बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकते हैं, जिसमें बहुत अधिक जान माल की हानि होने की संभावना है। इससे जुड़ी समस्या जर्जर बिजली लाइनों की, जो अवांछित तरीके से जलकर टूटकर गिर रही हैं, जिसके चलते शहर को बिजली की आपूर्ति उचित तरीके से न मिलने के कारण नगरपालिका परिषद भी जलापूर्ति करने में असमर्थ है। इन गंभीर मुद्दों को गंभीरता को समझते हुए इन जर्जर व गले हुए खंभों के साथ जर्जर पुरानी लाइनों को तत्काल रूप से बदलवाने की मांग की गई, जिससे होने वाले किसी भी गंभीर हादसे को रोका जा सके। साथ ही हाल में नगरपालिका परिषद आंवला में जुड़े 5 गांवों में से एक बेहतर जुनू को आंवला की शहरी बिजली से जोड़ते हुए शहरी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की गई। वहीं चेयरमैन सैयद आबिद अली ने कहा कि आंवला नगर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आंवला में सपा नेताओं की बैठक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला नगर के अमल बैंक्वेट हॉल में सपा नेता व कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सपा की बैठक चल रही है। इसी क्रम में आंवला में भी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आंवला विधानसभा के सभी सेक्टर प्रभारियों को बुलवाया गया। कार्यक्रम का संचालन किया डॉक्टर इंद्रपाल सिंह ने। सभी सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारी व बूथ प्रभारियों को उनके कार्यों को बताया। सभी लोग अपने अपने बूथ मजबूत करें, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में नए वोट बनवाने के काम करें। वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है, सभी वस्तु अधिक दामों में मिल रही हैं। सपा सरकार थी तो ये महंगाई नहीं थी। इस दौरान विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा गया। इसके अलावा सभी को 2024 लोकसभा चुनाव में पूरी मेहनत के साथ जुड़कर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आह्वान किया। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा 1 बूथ 20 यूथ भी दिया गया। वहीं चेयरमैन सैयद आबिद अली ने धरना प्रदर्शन करने वाले हिंदूवादी संगठनों से आह्वान किया कि अगर उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही तो हमारे साथ आओ, हम तुम्हारी मांगें पूरी करेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक पंडित आर के शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद लोधी, आंवला चेयरमैन सैयद आबिद अली, जिलाध्यक्ष चरण कश्यप, अगम मौर्य और अन्य सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से ब्यूरो रिपोर्ट विशाल सक्सेना। दुकानदार को पीटकर 40,000 लूटे, 4 पर रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर सिरौली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। एक युवती ने गांव के कुछ लोगों पर दुकान में घुसकर उसके पिता को पीटने और दुकान से 40,000 रुपये लूटने का आरोप लगाते हुए 4 लोगों पर लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने सिरौली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सिरौली क्षेत्र के गाँव शिवपुरी की युवती ने तहरीर देकर बताया कि शुक्रवार की सुबह घर में ही पहली मंजिल पर अपनी कपड़े की दुकान पर बैठे हुए थे। आरोपी की तभी गांव को 3 लोग हाथों में तमंचे लेकर दुकान में घुस आए। पिता की तमंचे की बटों से पिटाई करने लगे। चीख पुकार सुनकर दुकानदार की बेटी वहां गई। तभी उन्होंने बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान युवती के कपड़े फाड़ दिए तथा दुकान में रखे 40,000 रुपये लूट कर ले गए और बाप बेटी को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। युवती घायल पिता को लेकर थाना सिरौली पहुंची। यह युवती ने लूट की तहरीर दी। थाना सिरौली पुलिस ने देर शाम लूट और बलात्कार के प्रयास के 4 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि लूट की रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। अच्छा, क्या मामला है जो आज थाना सिरौली में आई हुई? आज इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पापा बैठे हुए थे, तो सुबह की बात है, कपड़े की दुकान है, तो पापा कह रहे थे कि लल्ली कपड़ा ले आ रहे हैं तो पैसे ले आओ। ऊपर से पैसे लेके आई, फिर मैं ऊपर चली गई ऊपर। फिर वापस फिर वो बोलने लगे कि लल्ली कुछ अब मैं जाऊंगा थोड़ी बहुत देर बाद, मतलब कपड़े वपड़े ले आओ। मैंने कहा ले आऊँगी पहनने के लिए। तो फिर बोले कि मैंने देखा 2-4 लोग सामने से आ रहे हैं। उन्होंने एक पड़ोस के थे, 1-2 और भी, तो वो भी कहने लगे कि होशियार रहे ना, वो लोग आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो हमने कहा अरे हाँ, ऐसा ना करेंगे, कहीं आएंगे, कोई बात नहीं है। फिर वो बोलने लगे, आके तुरंत ही 4-5 लोग आए, एकदम दुकान में भिड़ गए पापा के लिए मारने के लिए। मैंने देखा अरे एकदम डंडे वंडे लेके आए हैं और एक के पास तमंचा भी था। अच्छा। तो फिर अंदर जाके ऐसे मारने लगे बुरी तरीके से। फिर मैंने बचाया उन लोगों के लिए, हटा रही मैं अपने पापा को बचा रही। इस तरीके से मुझे बहुत बुरी तरीके से हाथ चला रहे, कह रहे तू हट इधर, मैं मतलब तेरे पापा को मार दूंगा जान से। फिर